हेलो बच्चों, आप कैसे हो। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया बीजीय व्यंजकों के गुणा में एक पदीय जो व्यंजक होते हैं उनका आपस में कैसे गुणा करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं द्विपदीय व्यंजकों का गुणा हम कैसे करेंगे। तो ये जो वीडियो है कक्षा 7 के लिए खास तौर पे है। तो ये कक्षा 7 के बच्चे ध्यान दें कि किस तरह से इस सवालों को हल किया जा रहा है और उसको खुद वो सॉल्व करने की कोशिश करें। अब मैं आपको सीधे चलता हूं प्रश्न पे कि इस तरह से इसको हल करते हैं। तो आप देखें, द्विपद से तात्पर्य है कि इसमें दो पद होते हैं और दोनों पद का आपस में गुणा होता है। इसमें एक देखिए x+2 है, ये द्विपदीय कहलाते हैं। यहाँ x+5 है, ये द्विपदी कहते हैं। तो एक द्विपदी का दूसरे द्विपदी में आपस में गुणा करना है तो कैसे होगा। तो देखो बच्चों, इसको गुणा करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि सबसे आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो इसको हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं नॉर्मली एकदम आराम से। तो कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। दिमाग में सेट करना है आपको कि इस पहले पद से इन दोनों पद में पहले गुणा कर देना है। यानी अगर इसको हम निशान के तौर पे करें तो इससे पहले इसमें गुणा करेंगे, फिर इसी से हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, करके देखते हैं। अब हम x का मल्टीप्लाई सबसे पहले x में करेंगे। तो मैंने बताया कि जब किसी समान चर का दूसरे समान चर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर में बदल जाता है। तो x का x में यहाँ भी एक तो x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे चिन्ह में, यहाँ प्लस चिन्ह है, यहाँ भी प्लस चिन्ह है, तो 5 में x का मल्टीप्लाई होगा। तो चूंकि ये एक अचर पद है और एक चर पद है, तो अचर पद होता है उसको पहले लिखते हैं और जो चर पद होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई जब x में होगा तो 5x हो जाएगा। चिन्ह कौन सा रखना है? यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? प्लस लिख देंगे, 5x हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक x का इन दोनों पदों में मैंने गुणा कर दिया। अब मुझे इसका दूसरे पद का इन दोनों में गुणा करना है। इसको ऐसे हम चिन्हित कर सकते हैं समझने के लिए। तो अब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x+5 में। तो क्या करेंगे, यहां हम चिन्ह देखते हैं। यहां भी देखा हमने प्लस है और यहां हमने भी देखा x के पहले चूंकि कोई चिन्ह ही नहीं है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, चिन्ह प्लस मानते हैं। तो 2 का जब x में गुणा होगा तो अभी पिछली में आप देखे ना x का जब मल्टीप्लाई हुआ 5 में तो 5x हो गया। उसी तरह 2 का मल्टीप्लाई जब x में होगा तो 2x हो जाएगा। तो चिन्ह कौन सा रख देंगे? 2x। अब देखिए यहां भी एक अचर पद है, यहां भी एक अचर पद है। 2 का मल्टीप्लाई हम किसमें करेंगे? 5 में करेंगे। तो सीधे 2 का 5 में पढ़ लेंगे और चिन्ह देख लेंगे। यहां भी प्लस चिन्ह है, यहां भी प्लस चिन्ह है, तो यहां हम प्लस चिन्ह देंगे। 2 का 5 बार पढ़ेंगे, 2 बचे 10। अब अगर कोई समान पद है, इसमें हम देखेंगे कि कोई समान पद है, तो अगर एक समान पद है तो उसको हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो देखें इसमें x स्क्वायर को अगर हम देख रहे हैं तो x स्क्वायर के साथ कोई इस तरह का कुछ तो दूसरा है नहीं, तो हम इसको x स्क्वायर ही लिख देंगे। प्लस अब हम देख रहे हैं यहाँ भी एक समान है, यहाँ भी एक समान, यहाँ 5x है, यहाँ 2x है। 5x 2x एक समान पद है, समानता इन दोनों में नजर आ रही है। तो 5x को और 2x को हम जोड़ देंगे तो 5 दूनी 5 और 2 मिला के कितना हो जाएगा? 7। 5x और 2x मिला के 7x और प्लस 10 के बराबरी में कोई और है नहीं, तो यहाँ लिख देंगे 10। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। एक दूसरी विधि भी है जिसको हम पंक्ति विधि कहते हैं। पंक्ति विधि को भी इसी तरह से है, उत्तर उसका यही आएगा। थोड़ा उसको भी आप जान लीजिए। हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए x+2 में x+5 का गुणा करना है तो हम इसके कामा करके सामने सामने रख लेंगे। जैसे देखिए मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए x+2 है। अब हमें इसमें सबसे पहले गुणा किसका करना? x का। तो हम x को देखिए, ये प्लस है, ध्यान रखना चाहिए। अगर चिन्ह बदल जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ भी प्लस। अगर हम चाहें तो उसको इधर भी रख सकते हैं, अगर हम चाहें तो उसको इधर भी रख सकते हैं। जिधर आप रखना चाहें उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमने मान लीजिए सामने रख लिया है गुणा करने के लिए। अब हमको x का हमने x+2 में तो मल्टीप्लाई करने के लिए बना दिया। अब हम यहाँ 5 का भी करना है, हमको दोनों में करना है। तो चिन्ह देख लेंगे, किससे करना है? +5 से करना है ना, यहाँ +5। अब किसमें करना है? x+2 में, तो कोष्ठ में लिख देंगे x+2। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसी x+2 में ही x का भी मल्टीप्लाई करना है और x+2 में ही 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो अब अगला हम क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x में प्लस हम 2 का गुणा करेंगे तो
यहाँ चूंकि प्लस का चिन्ह है तो 2x, फिर यहाँ हमने देखा कि प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख देंगे क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो इसका मल्टीप्लाई हम x में करेंगे तो 5x, ठीक। और यहाँ फिर 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो चूंकि चिन्ह देख लीजिए यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो 5 का पावर 2 बार पढ़ेंगे तो 10। अब हम देखेंगे एक समान क्या है, तो यहाँ आपने देखा x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x यहाँ 5x, यानी दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एक समान पद है तो दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो 5 और 2 7x और प्लस 10, तो आपने देखा यही आंसर आ गया। तो दोनों सेम आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, दोनों एक समान है। दोनों तरीके आप अपना सकते हैं। ज्यादातर आपकी जो कक्षा है 7 का, उसमें हम इस विधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये विधि बहुत शॉर्ट है। शॉर्ट विधि का प्रयोग करना चूंकि आपको ज्ञान के लिए दोनों जरूरी है, लेकिन आप बेहतर होगा इस जो स्तंभन विधि है, सॉरी पंक्ति विधि है उसका प्रयोग करें। एक स्तंभ विधि भी होता है, एक स्तंभ विधि भी होता है, अभी मैं उसको नहीं बता रहा हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी बता दूंगा क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये दो तरीके आप जान लीजिए, इन दोनों तरीकों के हिसाब से आप उसको हल करेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी आधार पर। अंतर बस ये है कि यहाँ पे आपने देखा प्लस चिन्ह था, यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह का भी हम मल्टीप्लाई करना सीख लें कि माइनस का चिन्ह कैसे होता है। तो देख लीजिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरीके में बताते चल रहा हूं, क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे। तो देखिए यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो x का मल्टीप्लाई x में होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों में प्लस ही है। अब इस x का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करना है, यहां प्लस है यहां माइनस है, तो हमने बताया प्लस का जब माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस और 8 का x में गुणा होगा तो 8x। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक पद का मैंने गुणा कर दिया दोनों में, अब मैंने -3 का करना है। क्या करना है, -3 का मल्टीप्लाई करना है, तो -3 का जब मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -3x हो जाएगा, और फिर माइनस का यहाँ है, फिर -8 में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जब हम माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो वो प्लस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। तो क्या करना है, -3 -8, पहले चिन्ह हो जाएगा प्लस, 3 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 3 को 24। ठीक बच्चों, अब यहाँ बराबर के नीचे बराबर लिखते जाते हैं। अब देखिए जो एक समान पद हो उनको हम जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, बाकी को जो असमान पद है उसको वहीं उतार लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ स्क्वायर है, कोई स्क्वायर वाला पद है नहीं, तो हम इसको x स्क्वायर को उतार लेंगे। अब यहाँ देखिए -8x और -3x, एक चीज आप जानते होंगे कि जब कोई माइनस माइनस चिन्ह हो, जब उसको हम जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए -5 है -2 है, तो हम इसको जोड़ लेते हैं, ये 7 हो जाएगा, लेकिन इसकी जो सिंबल है, जो इसकी चिन्ह है, वो उसमें परिवर्तन नहीं होता है, वो -7 हो जाएगा। उसी तरह से -8x है -3x है, तो माइनस माइनस दोनों चिन्ह माइनस ही रहेगा, लेकिन इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और 8 3 11 हो जाएगा, 11x हो जाएगा। स्क्वायर नहीं होगा, केवल मल्टीप्लाई करेंगे तब स्क्वायर होगा। ठीक है, और प्लस 24, यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से भी आप लगाएंगे, मैं आपको लिए छोड़ दे रहा हूं, आप इस तरह से लगाएंगे, एक एक को अलग अलग करेंगे तो आपका उत्तर इतना ही आएगा, सेम आएगा। एक और क्वेश्चन है, उसको भी हल कर लेते हैं ताकि आपको उसको लगाने में आसानी हो। यहां देख लेते हैं, यही तो देख लीजिए, मैंने इसी तरह से मैं बता रहा हूं डायरेक्ट आपको, क्योंकि डायरेक्ट बताना जल्दी हो जाता है, और इस तरह से आप अपने लगाएंगे। दूसरे जो मैंने पंक्ति विधि बताया है, पंक्ति विधि को आप लगाएंगे ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। यही लगाते हैं, देखते हैं। तो आपने देखा 5x ये प्लस है, ठीक है, 5x ये प्लस है, और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों में बारी बारी से। तो यहाँ प्लस है, इन दोनों में भी इत्तेफाक से प्लस है, तो 5x का मल्टीप्लाई 3x में होगा। तो मैंने कहा पहले जो है अचर पद का मल्टीप्लाई करते हैं, किसका करते हैं, अचर पद का। तो अचर का 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसी में जो चर पद है, x यहाँ भी है x यहाँ भी है, x इंटू एक्स क्या होगा, x स्क्वायर होगा। ये तो आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसी का उसके दूसरे वाले पद पे करना है, तो यहाँ ध्यान रखना है चिन्हों का,
चिन्ह अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो सवाल आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो 5 का मल्टीप्लाई किसमें होगा? 4 में होगा। 5 को 20, क्या चिन्ह रखेंगे? प्लस का, यहाँ रखेंगे 20। अब यहाँ x है, यहाँ y है, दोनों असमान है तो हम दोनों को लिख देंगे x y। ठीक है। अब देखिए दूसरे पद से हम मल्टीप्लाई करना चाहेंगे। अभी तो मैंने 5x से किया, अब हमको 3x से करना है इन दोनों पदों में। लेकिन ख्याल रखना है यहाँ -3y है तो -3y से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर हम +3y कर दिए तो फिर सारा सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो -3y + 3x गुणा करना है, तो माइनस और प्लस में जब गुणा होगा तो क्या चिन्ह आएगा? माइनस का आएगा। तो 3 का पाना 3 में पढ़ेंगे, 3 3 का 9, और y यहाँ है, यहाँ x है। मैंने बताया जब दोनों असमान पद हो तो x y दोनों को उतार देंगे तो x y हो जाएगा। और फिर -3 यहाँ है, -3y, और यहाँ +4y, फिर माइनस ही होगा चिन्ह। प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? माइनस होगा। और 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 3 चौको 12, और y का y में होगा तो y × y = y²। क्या हो जाएगा? y²। फिर हल कर लेंगे, हम देखेंगे कि कौन एक समान पद है। अगर एक समान पद है तो उसको जोड़ सकते हैं या फिर हम घटा सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ x² की बात किया जाए तो 15x² के अलावा x² कोई नहीं है तो हम यहाँ लिख देंगे 15x²। अब देखिए यहाँ 20xy है, प्लस में है, यहाँ 9xy है, माइनस में है, यानी 20 प्लस में है और 9xy माइनस में है। तो हम प्लस में से माइनस को क्या करेंगे? एक समान पद दिख रहा है आपको, इसमें भी xy, इसमें भी xy, तो हम क्या करेंगे? 20xy में से 9xy को घटा देंगे। कितना बचेगा बच्चों? 11। अब देखिए जो ज्यादा वाला चिन्ह है, यानी 20 वाला जो चिन्ह है प्लस है, ये ज्यादा का चिन्ह है तो हम यहाँ प्लस लिख देंगे, और 20xy में से 9xy घटा देंगे तो 11xy बचेगा। और फिर क्या बचा? -12y²। हम इसको क्या करते हैं, जो एक समान पद होते हैं एक तरफ रख लेते हैं, तो हम लिख देंगे 15x² -12y² + 11xy। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको 3 प्रश्न बताया, द्विपदीय व्यंजक कैसे गुणा करते हैं। 2 तरीके हमने बताए, एक मैंने डायरेक्ट बताया, डायरेक्ट आप वहीं से एक पद से दोनों में गुणा करते जाएंगे। जैसे आप नॉर्मली डिजिट का 2 अंकों का 3 अंकों का गुणा करते हैं, एक से पहले सब में कर लेते हैं, फिर दहाई वाले से सब में करते हैं, इसी तरह से इसमें भी होता है। बीजगणित में भी गुणा करने का तरीका यही है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और दूसरा विधि मैंने जो पंक्ति विधि बताया, इसको भी आप अपने ट्राई करेंगे तो आपको इस तरीके से भी लगाना आ जाएगा। आप देखिए कि मैंने कितना आसानी से आपको समझाया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आपको इससे क्वेश्चन से रिलेटेड होमवर्क आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया जाएगा, जिसको आप लगाएंगे और हमें जरूर भेजेंगे ताकि मैं देख पाऊं कि कितना बच्चों ने सीखा। उसी हिसाब से मैं और मेहनत करने का प्रयास करूंगा। तब तक बच्चों बहुत सारी शुभकामनाएं।